तो प्रिय भक्तजनों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सनातन कथा में। तो आप सभी भक्तजनों से यह निवेदन है कि हम एक बहुत ही अच्छी और सुंदर प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं, छठी मैया की कथा। तो आप सभी भक्तजन इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कथा पूरी सुनी जाती है, बीच में अधूरी नहीं छोड़ी जाती, तो इसका पूरा फल आपको मिलेगा। तो चलिए छठी मैया की कथा कहते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक अत्यंत प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे, जिनका नाम प्रियवंद था। वह अपने राज्य को पुत्र के समान मानते थे और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। राजा प्रियंवद की पत्नी का नाम मालिनी था, जो रूप गुण में अद्वितीय थी और अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। राजा प्रियंवद का जीवन हर प्रकार के सुख वैभव से भरा हुआ था और उनके पास विशाल साम्राज्य था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। परंतु राजा और रानी का एक सबसे बड़ा दुख था कि उन्हें कोई संतान न थी। राजमहल में हर उत्सव होता था, लेकिन रानी मालिनी का मन हमेशा उदास रहता था। जब भी वह राज्य के बच्चों को खेलती देखती थी और उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, राजपाट होते हुए भी उन्हें लगता था कि उनका जीवन सूना है। एक राजा के लिए उसका उत्तराधिकारी न होना और एक रानी के लिए मां बनने का सुख न मिलना जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप था। संतानहीन होने के कारण रानी मालिनी को समाज में बाझिन कहकर पुकारा जाता था और यह शब्द उनके हृदय में तीर के समान चुभता था। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए कई अनुष्ठान किए, बड़े बड़े वैद्यों और ज्योतिषियों से सलाह ली और कई यज्ञ भी करवाए, लेकिन सब निष्फल रहे। महर्षि कश्यप का आगमन और यज्ञ का आयोजन होता है। एक दिन राजा प्रियंवद के दरबार में महर्षि कश्यप का आगमन हुआ और महर्षि कश्यप तेजस्वी और सिद्ध पुरुष थे। राजा और रानी ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और अपने दुख का कारण बताया। रानी मालिनी ने रोते हुए कहा कि हे मुनीश्वर, हम हर सुख के से संपन्न हैं, पर संतान सुख से वंचित है। मेरे सारे उपाय मैंने कर लिए, पर मेरी गोद सूनी ही रही। लगता है मेरे भाग्य में मां बनना लिखा ही नहीं है। महर्षि कश्यप ने उनकी व्यथा सुनी और अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने राजा को सांत्वना दी और कहा कि हे राजन, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करूंगा। यह यज्ञ स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से संतान सुख प्रदान करता है। राजा प्रियंवद बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि के आदेशानुसार तत्काल यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी और महर्षि कश्यप ने विधि विधान से यज्ञ का संपन्न किया और यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद उन्होंने एक विशेष खीर तैयार की और उन्होंने रानी मालिनी को वह खीर देते हुए कहा कि रानी, यह खीर दिव्य शक्ति से युक्त है, आप इसे ग्रहण करें और पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से आपको निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी मालिनी ने श्रद्धा पूर्वक उस खीर को ग्रहण किया और मृत पुत्र का जन्म और राजा का वैराग्य होता है कि खीर खाने के कुछ समय बाद रानी मालिनी गर्भवती हुई। राजा और रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा को लगने लगा था कि उनका जीवन पूर्ण हो जाएगा। 9 महीने बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन यह खुशी अल्पकालिक थी। जिस पुत्र को देखकर राजा और रानी अपने भविष्य के सपने संजो रहे थे, वह बच्चा मृत पैदा हुआ। यह घटना राजा और रानी के लिए वज्रपात के समान थी। रानी मालिनी शोक में मूर्छित हो गई और राजा प्रियंवद गहरे अवसाद में डूब गए। उन्होंने सोचा कि शायद उनके भाग्य में संतान सुख
है ही नहीं। राजा ने अपने मृत पुत्र को लेकर राजमहल से बाहर निकलकर श्मशान की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे अब अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि ऐसा जीवन व्यर्थ है जहां आशाएं टूट जाती है। छठी मैया यानी देवी षष्ठी का प्राकट्य होता है और राजा प्रियंबद जब श्मशान घाट पर पहुंचे और अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर अपने प्राण त्यागने की तैयारी कर रहे थे, तभी आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला। उस प्रकाश पुंज में एक दिव्य तेजोमय देवी प्रकट हुई, जो एक रत्नों से जड़े हुए रथ पर सवार थी। और राजा ने आश्चर्यचकित होकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और आपने मुझे दर्शन देने की कृपा क्यों की है। दिव्य देवी ने राजा को शांत करते हुए कहा कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मनस कन्या देवी षष्ठी हूँ। मैं मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मुझे लोक में छठी मैया के नाम से जाना जाता है। देवी ने आगे कहा, मैं सृष्टि के समस्त शिशुओं और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हूँ। मैं निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्रदान करती हूँ और जिन्हें संतान प्राप्त होती है उन्हें आयु और स्वास्थ्य की रक्षा करती हूँ। मैं संतान की देवी हूँ। देवी षष्ठी ने राजा को बताया कि उनके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उन्हें यह दुख मिला है, लेकिन उनकी भक्ति और यज्ञ की शक्ति उन्हें इस दुख से मुक्त कर सकती है। छठी मैया का आशीर्वाद और व्रत का विधान। देवी षष्ठी ने राजा के मृत पुत्र को अपने हाथों में लिया और जैसे ही उनके कोमल हाथ का स्पर्श बालक को मिला, वह मृत पुत्र अचानक जीवित हो उठा। बालक के शरीर में प्राण आ गए और वह एक स्वस्थ सुंदर बालक के रूप में राजा को देखकर मुस्कुराने लगा। राजा प्रियंबद यह चमत्कार देखकर भाव विभोर हो गए और उनके नेत्रों से हर्ष और आंसू बहने लगे। उन्होंने तत्काल देवी षष्ठी के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया। देवी ने कहा, राजन, यदि आप और आपकी रानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मेरी और सूर्य देव की विधिवत पूजा अर्चना करेंगे, तो जिसे छठी व्रत कहा जाता है, तो आपका यह पुत्र दीर्घायु होगा और आपके हृदय में सुख समृद्धि बनी रहेगी। देवी षष्ठी ने राजा प्रियंबद को छठ व्रत के कठिन नियम बताए। व्रत के 4 दिन का होगा, जिसमें नहाए खाए से शुरुआत होगी। दूसरे दिन खरना होगा, जिसमें खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। और तीसरे दिन षष्ठी तिथि को अस्त होते हुए सूर्य को नदी या घाट पर खड़े होकर पहला अर्घ्य दिया जाएगा। चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाएगा और व्रत में शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और किसी भी प्रकार से के अहंकार से दूर रहना होगा। व्रत का फल और पर्व की शुरुआत होती है और राजा प्रियंबद और रानी मालिनी ने तत्काल देवी के निर्देशानुसार उसी वर्ष कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को पूरे नियम और निष्ठा के साथ छठ मैया और भगवान सूर्य का व्रत किया। उन्होंने पूरे राज्य में व्रत का महत्व और प्रचार करवाया। व्रत के फल स्वरूप राजा प्रियंबद को पुत्र सुख मिला और उनके परिवार का दुख सदा के लिए दूर हो गया और रानी मालिनी को बाझिन के ताने से मुक्ति मिली और उन्हें मां होने का गौरव प्राप्त हुआ। तभी से यह पवित्र छठ पर्व संतान की प्राप्ति और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए और समस्त परिवार और सुख समृद्धि के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा। छठ मैया को तब से संतान की देवी और षष्ठी देवी के रूप में पूजा जाता है। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि छठी देवी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। जो निसंतान दंपति सच्चे हृदय और शुद्ध मन से इस व्रत को करता है, उसे मैया संतान का वरदान अवश्य देती हैं। यह पर्व न केवल आस्था का बल्कि प्रकृति, सूर्य, ऊर्जा, जल और जीवन दायिनी शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का महत्वपूर्ण पर्व है। यह कथा
छठ पूजा की पौराणिक मान्यता राजा प्रियंवदे और मालिनी पर आधारित है। और आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में छठी माता की जय अवश्य लिखिएगा।